प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर ना, सारे जगत का परमेश्वर, सारी सृष्टि का परमेश्वर, सबका कर्ता धर्ता वो ही है और वो कभी अपने आप से इनकार नहीं करता। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई मेरे पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती है पिता जी। और पिता जी जो हर रोज वचन देते हैं प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते पिता जी। हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुंह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंगदे हां, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर आप जानते हैं, सब जानते हैं, ये एक ही है, कोई दूसरा ईश्वर परमेश्वर नहीं है, क्योंकि वो राजाओं का राजा और सारी धरती के प्रभुओं का वो प्रभु है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अब देखिए, हमारा परमेश्वर हमें जीवित देखना चाहता है। हमने पिछली बारी बताया था कि वो हमको गीला रखता है। क्यों रखता है गीला? ताकि हम जीवित रहें, सूख ना जाए। हर पेड़, हर पौधा जब तक हरा रहता है वो भीतर से गीला रहता है। जब वो भीतर से सूख जाता है तो वो बाहर से भी सूख जाता है। हालेलुया। यीशु ने किसी अंजीर के पेड़ के पास जाकर कुछ फल ढूंढा। क्यों ढूंढा ये कोई नहीं जानता, वो जानता है या वो पेड़ जानता है। हालेलुया। लेकिन उसमें उसने फल नहीं पाया। फल का मतलब ये है कि उसमें उसने कुछ भी तर नहीं पाया, नरमाई नहीं पाई, दीनता नहीं पाई, केवल दिखावे की हरियाली पाई। इसलिए उसने क्या कहा? आज के बाद तेरा फल कोई ना खाए। यानी कि जो नरमाई तू दिखा रहा है वो भी खत्म हो जाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब देखिए, हमें उसमें हमेशा निडर होकर जीना चाहिए। किसमें? परमेश्वर में। क्यों? वो हमारे अंदर क्या है? नरमाई है, तरल है, जिसके साथ हमारी सांसें चलती हैं और हम जीवित हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। देखिए, वो जब हमारे आसपास ही नहीं, हमारे साथ भी है, वर्ग हमारे भीतर हमारी रूह बनकर हमें सामर्थ्य देता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इस बात को आप सोचते रहिएगा कि हमारे भीतर और कुछ नहीं है, उसकी समर्थ है, वो खुद है और उसका पवित्र आत्मा है और वो हमें भय का नहीं, सामर्थ का आत्मा देता है, प्रेम का आत्मा देता है, संयम का आत्मा देता है। क्यों देता है? ताकि हम जैसा वो है वैसे बन जाए। वो लिखा है, क्या कहता है? कि वो पवित्र है, यानी कि हमारा प्रभु पवित्र है, हमें भी पवित्र बनना है। पवित्रताई का मतलब ये नहीं कि आप
संसार में ऐसे हो जाएं जैसे रेगिस्तान में अकेला पेड़ होता है, वो पवित्र नहीं होता। संसार में रहो, संसार के लोगों के साथ जीवन जियो, लेकिन उनके जैसे काम मत करो। केवल हरियाली मत दिखाओ, फल दिखाओ। फल क्या है? परमेश्वर का वचन, जो जीवन भी है, मार्ग भी है, सच्चाई भी है, जीवन की रोटी भी है। हालेलुया। अब देखिए, उसने इसीलिए ये सब दिया है कि हम किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। कितनी अलग बात हो गई यहां आकर कि हम किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने, सचेत रहें, परमेश्वर पर ही निर्भर रहें, किसी मनुष्य का कभी सहारा ना लें। किसके लिए? आत्मिकता के लिए पहली बात, फिर जीवन के लिए दूसरी बात, तीसरा अपने समाज के लिए। हालेलुया। अब देखिए, वो कहता है हमारा परमेश्वर हमारा शरण स्थान और हमारी ढाल है, वो हमारी सुरक्षा भी करता है। इसी कारण उसके पवित्र शास्त्र में लिखा है, उस परमेश्वर के द्वारा हमें डर और भय का नहीं, सामर्थ का आत्मा दिया है, प्रेम का आत्मा दिया है, संयम का आत्मा दिया है। अब तीनों का मतलब देखिए, डरना है, संसार से नहीं डरना है। प्रेम करना है, संसार से प्रेम करना है। तीसरी बात, संयम करना है, जो संसार करता है वो हमें नहीं करना, हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना है। ये नहीं हमें भूख लगी है, जिसके पास जाओ खाना खा लो। संयम का मतलब होता है कि अपने आप को कंट्रोल करो। परमेश्वर से कहो, परमेश्वर मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे। वो उसी समय आपका भोजन का वसीला बना देगा। हालेलुया। अब देखिए, अधोलोक में अपने कष्टों को फेंक दीजिए। हालेलुया। वो कहता है सबसे प्रेम रखो, किसी का विरोध ना करो, अपने ऊपर संयम रखो और क्रोध को बांधकर, गठरी बांधकर, रस्से से नहीं, उसके वचन की डोरी से बांधकर फेंक दो। वो कभी आपके पास नहीं आएगा। आप सुनिए, अब वचन जो लिखा है उसके बारे में देखिए। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय उसका 7वां वचन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रेम की नहीं, हमें भय की नहीं, पर समर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। एक बार फिर से पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर समर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इन बातों को हमेशा अपने हृदय में रख लीजिए कि आपको ये तीनों बातें हैं हमेशा इस्तेमाल करनी है। हमको क्रोध बहुत आता था, लेकिन जब हमने ये बातें पढ़ी, हमने बोला कि ये क्रोध करके हम अपने फलों को जला रहे हैं, सुखा रहे हैं। ऐसा ना हो हमारे बाहर केवल पत्ते रह जाएं और भीतर फल ना आए। यीशु ढूंढे, फल ना पाए, और फिर आप आगे जानते हैं, जब मनुष्य मसीह यीशु को पहन लेता है, बल्कि हासिल कर लेता है या अपना लेता है, तो वो संसार के लिए मर जाता है। हालेलुया। संसार उसे बैर करता है। अब देखिए, यीशु के साथ वो जीवित रहता है। हमने पिछली बार भी बताया था कि यीशु संसार के लिए मर गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसको जीवित रखा था, मरने नहीं दिया था।
उसके अंदर से लहू और पानी निकला था, जिसका अर्थ यह था कि वो जीवित है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि जो मरे हुओं में से जी सकता है वो हमें भी जिलाएगा। यानी हम जब मसीह को कबूल कर लेते हैं, तब जो हमारे लिए मरा हो उसके साथ हम मर जाते हैं। हम यीशु के साथ क्यों मर गए थे? क्योंकि हमने उसको अपना कवच बनाया हुआ था। जब कवच नहीं रहेगा तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे। अब देखिए, वो हमारे लिए मरा, ये बात सत्य है, लेकिन हम भी उसके लिए मर चुके हैं संसार में। हालेलुया। उसके साथ मर चुके हैं, ये कह लीजिए। लेकिन संसार हमें क्या कहता है? ये लोग अलग हैं, बुरे हैं, ये उनके साथ खाना नहीं खाते, ये उनके रीति रिवाजों में साथ नहीं देते, ये उनके ईश्वरों को सर नहीं झुकाते। हमारे प्रभु ने कभी किसी को भीख नहीं मांगने दी। हम कैसे ऐसी बातें कर सकते हैं जो संसार हमें कहे? कभी नहीं हो सकता। सारा संसार भीख मांगता है जो यीशु को नहीं मानता है। देखिए, जब मनुष्य पिता पुत्र पितर आत्मा के नाम से और वचन और ज्ञान से पानी में डूबकर डुबकी लगाकर बीच रहता है तो वो मर जाता है, बाहर आता है तो वो जीवित हो जाता है, उसको नया जीवन मिल जाता है। अब देखिए, क्योंकि वो यीशु के लहू में डूबकर, जो पानी होता है वो लहू की मानद होता है, और उसमें डूबकर डुबकी लगाकर पुराने जीवन को मारकर दोबारा बाहर आ जाता है। हालेलुया। वो जी उठता है। अगर हम आज दूसरे के रहमो कर्म पर जीते हैं तो हम जी नहीं सकते, परंतु हमें संसार में हर दुख को सहना है और धीरज रखना है। आज हम लोगों के वास्ते दास हैं, कल हम यीशु आएगा तो हम राजा बनाएगा हमको। दास का मतलब क्या है? लोगों की निगाह में हम क्या हैं? हम परमेश्वर के दास हैं। लेकिन जब वो आएगा, वो अपने लोगों को दास नहीं राजा बनाएगा। हम तो आज भी अपने आप को राजा कहते हैं। हम परमेश्वर के चुने हुए राजा हैं। क्यों? हम दाऊद राजा की संतान हैं और उसका राज्य कभी नहीं मिटता। ये आप वचन में पढ़ सकते हैं। हालेलुया। अब देखिए, हम उसके साथ राज्य करेंगे और वो तो चाहता है कि हम हर दुख और मुसीबत में संयम और शांति से हर बात को धीरज धरकर सहन करें और यीशु का इनकार कभी ना करें। हम मसीह नहीं है अगर हम इनकार करते हैं, और मसीह भी अपना इनकार कभी नहीं करता अगर हम उसके साथ चलते हैं। वो कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मत डर। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। बोलो हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। अब देखिए, प्रभु परमेश्वर हमेशा हमारे संग रहता है और वो ही मसीह है, वो ही हमारा परमेश्वर है। उसके मार्गों पर हमें चलना है। याद रखो, जब हम यीशु के गवाह होते हैं तो संसार के लिए हम एक मुर्दा बन जाते हैं। क्यों? हम उनकी गवाही नहीं देते, हम उनकी किसी बात को परमेश्वर के आगे नहीं बोलते कि ये ऐसी पूजा करते हैं, ऐसा करते हैं। हमें क्या लेना देना? वो जो करे उनको करने दो। अब जो समय आ रहा है वो परमेश्वर करेगा, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। हम केवल मुंह बंद रखेंगे। वचन में लिखा है, मैं गूंगा बन गया, मुंह ना खोला। क्यों कहा है? इसीलिए कहा है कि आप संसार की किसी बात का उत्तर मत देना, वरना वो मौका देखेंगे
आपके मुख से क्या निकलता है, और उनको लड़ाई का बहाना मिल जाएगा, झगड़े का बहाना मिल जाएगा। वो उसमें ऐसा तोल लगा देंगे कि आपको हिलना मुश्किल हो जाएगा। सुनिए, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो हम उसकी यीशु की बात करते हैं, वो हमारा इनकार अपने पिता के सामने स्वर्गदूतों के बीच में जब अपनी महिमा में आएगा, वो कर देगा कि मैं इसको नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि हमने उसकी गवाही नहीं दी, हमने उसको अपना प्रभु और मुक्तिदाता कबूल नहीं किया। अब देखिए, सच में वो हमारा प्रभु है, वो हमें अपना ही समझता है, वो हमें प्रेम करता है, वो कभी पराया नहीं हो सकता। वो हमारा इनकार कर देगा अगर हम उसको इनकार कर देंगे। जब कोई आके आपकी गर्दन पे बंदूक तलवार रख देगा, आप पता है क्या कहेंगे? मैं यीशु को नहीं जानता। क्यों? मौत सामने खड़ी है। एलिया के लिए केवल शब्द कहे गए थे कि सुबह होते ही वो एलिया को मार डालेगी। एलिया ऐसा डरा कि परमेश्वर से कहता है, तू अपने हाथों से मार, मैं उसके हाथों से मरना नहीं चाहता। जब वो चाहता अगर हृदय में, तो वो उसको आसमान से आग गिराकर नाश कर सकता था। हालेलुया। अब देखिए, ये उस नासवान संसार की बातें हैं जिनको हम केवल देखते हैं, उनमें डूबने की कोशिश मत करना। यीशु में आकर हमें क्या मिला? परंतु याद रहे, हमारा यीशु फिर भी विश्वासघात नहीं करता। हमें चाहे कुछ भी ना मिला हो, अगर कुछ मिलता है तो आप संसारिक बातें मांगते हैं, आत्मिक बातें आप नहीं मांगते। सच है, हर कोई यही चाहता है, हमारे लिए दुआ करो हमारा वीजा लग जाए। अगर किसी का वीजा लगता है तो वो चर्च में लोगों को पार्टी देता है। क्या किसी ने पार्टी दी है कि उसको पितर आत्मा मिला है, आज वो सबको पार्टी देता है? ऐसा कभी नहीं होगा। यही बातें हमें गिरा देती हैं। जब किसी को परमेश्वर उठाता है तो वो लोगों का हाथ पकड़े। क्यों? वो जितनों को हो सके उठा के परमेश्वर के सामने खड़ा कर दे। परमेश्वर आपको इसका मुआवजा देगा, बरकत देगा कि इसने अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की, इसने दूसरों को भी उठाने की कोशिश की है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि वो विश्वास में मजबूत है, वो अपना इनकार कभी नहीं करता। वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा जब आप दूसरों का हाथ भी पकड़कर उसके साथ चले जाएंगे। थैंक यू। वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा तभी बनेगा जब हम अपने आप को राजा कहेंगे। हालेलुया। हम कहा है मैंने, मैं लफ्ज नहीं कहा, मैं बकरी होती है। हम कहते हैं, हम भेड़ बन जाते हैं। किसकी? प्रभु यीशु की, जिसका वो चरवाहा है। अब देखिए, वो संसार के प्रभुओं का भी प्रभु है, लोग नहीं जानते। राजाओं का राजा तो वो है, वो प्रभुओं का भी प्रभु है। ये तेरे वचन में लिखा है, पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। अब देखिए, इसी कारण वो हमारे सामने या हमारे लिए अपना इनकार कभी नहीं करता। वो हम तब कह सकते हैं हम धन्य है, हमारा प्रभु धन्य है। अब वचन पढ़िए, 2 तीमुथियुस 2 अध्याय उसकी 11 से 13 आयत तक। ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके राज्य में उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता।
आपने इन वचनों को सुना, आपका हृदय भी इस बात की गवाही देगा कि हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर सबका परमेश्वर है। हम 1 मिनट के लिए आपको एक बात बताते हैं। किसी ने बताई कि नरक में एक बुजुर्ग महिला जिसने जीवन में बड़े अच्छे काम किए थे, वो किसी एक काम के लिए नरक में चली गई। उसने रो रो कर नरक का सत्यानाश कर दिया, नरक का भी सत्यानाश कर दिया। तब शैतान ने कहा, प्रभु इसको ले जा। जब प्रभु ने ऊपर से हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थामा तो उसके नीचे कई लोगों ने उसके पांव पकड़ लिए। हमने अभी आपको बताया, पांव पकड़ लिए। यीशु को इसका कोई दुख नहीं था, वो उसको बाहर निकालता गया। लेकिन औरत को ये मन में क्रोध आया कि मेरे लिए सिर्फ प्रार्थना हुई है, यीशु मुझे बचाने आया है, ये मेरे साथ क्यों जाएंगे। उसने अपने पांव चटक कर सबको छोड़ दिया। तो यीशु ने क्या किया, उसका हाथ छोड़ दिया। आप समझे मेरी बात को? अगर आप अपने लिए नहीं दूसरों को बचाने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर आपको बचाएगा, आपका हाथ कभी ना छोड़ेगा। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, वचन पढ़ने, प्रचार करने, साडा मूँह बन के बोलने ਲਈ पिता जी ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ शुक्र करते स्वामी। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ वचन ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे, लोग सुनन और सच्चाई नूं जानन और सच्चाई उन्होंने आज़ाद करे। पिता जी मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ शुक्र करती स्वामी। ਤੁਹਾਡੇ बच्चे हमेशा ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह विच बने रहे। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। सबको परमेश्वर अपने हाथ से पकड़कर स्वर्ग में ले जाए, लेकिन आप दूसरे का हाथ मत छोड़ना। सबको जय मसीह की।